हेलो फ्रेंड्स, आई एम वैष्णवी। आज है 9 मई 2020 और आज मैं आपको 9 मई की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बताने वाली हूं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया। तो अभी 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया है। तो ये मनाया क्यों जाता है? तो थैलेसीमिया रोग के बारे में थैलेसीमिया रोग की रोकथाम व बच्चों के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी टीकाकरण के महत्व के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए हर साल 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। तो ये तो अभी 8 मई को मनाया गया, लेकिन ये मनाना स्टार्ट कब से हुआ है? तो ये 1994 से मनाना स्टार्ट किया गया है। अब यहाँ पे बात आती है थैलेसीमिया। तो ये थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य सरकार ने बाहर फंसे लोगों के लिए जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी यूपी गवर्नमेंट ने बाहर फंसे लोगों के लिए जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है। और ये पोर्टल क्या है? jansunwai.up.nic.in करके इस पोर्टल का नाम है। तो ऐसे लोग जो यूपी के हैं और बाहर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, वो लोग इस पोर्टल पर अपनी इन्फॉर्मेशन सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद उन लोगों को लाने के लिए जो यूपी गवर्नमेंट है वो प्लान बनाएंगे, और ऐसे लोग जो बाहर के हैं लेकिन यूपी में फंसे हुए हैं वो भी इस पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं, जिससे उनको उनके गृह राज्य में भेजा जा सके। तो बात यूपी की आती है। तो वो यूपी की कैपिटल क्या है? यूपी की कैपिटल है लखनऊ। इसके जो सीएम है वो योगी आदित्यनाथ हैं और जो इसके गवर्नर हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसने आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किया है? तो अभी डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किया है। तो जो ये डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हैं, ये केंद्रीय आयुष और परिवार कल्याण मंत्री हैं अभी। तो कोविड-19 के उपचार के लिए जो आयुष मंत्रालय अलग अलग इनिशिएटिव दे रहा है और उन पर रिसर्च के लिए और उनका क्या इफेक्ट आ रहा है उसका डाटा कलेक्ट करने के लिए ये आयुष संजीवनी ऐप लॉन्च किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने अपनी करेंसी को बदलने की घोषणा की है? तो अभी ईरान ने अपनी करेंसी को रियाल से बदलकर तोमान करने की घोषणा की है। एक्चुअली इसकी करेंसी रियाल थी, उसकी जो वैल्यू है वो 60% तक गिर गई है। और जो अब जो बदलने की घोषणा की, इसमें जो तोमान है वो एक तोमान 10,000 रियाल के बराबर होंगे। अभी इसकी वैल्यू गिर गई है, तो 60% तक गिर गई है, जिससे अमेरिका और ईरान के बीच में जो न्यूक्लियर डील होनी थी वो भी रद्द हो गई है। और इस जो डील है इसका ही सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, और इसलिए ईरान ने अपनी करेंसी को चेंज करने की घोषणा की है। अब बात ईरान की आती है। तो ईरान की कैपिटल तेहरान है। ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं वो हसन रूहानी हैं। और ईरान की जो वो करेंसी है वो तो अभी रियाल ही थी, बट अभी इसने घोषणा की है बदलने की, वो होगी तोमान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसने यूएनईपी में पुनः भारत का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो दिया मिर्ज़ा को यूएनईपी में पुनः भारत का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो अभी ये भारत की जो गुडविल एम्बेसडर थी यूएनईपी में, बट इनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है और 2022 तक भारत के गुडविल एम्बेसडर बन गई हैं। तो ये जो गुडविल एम्बेसडर हैं, ये होता क्या है? तो जो इन्वायरमेंट के लिए जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनके लिए फ़ंड कलेक्ट करना और उन प्रोग्राम के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए गुडविल एम्बेसडर का यही कार्य होता है। अब बात आती है यूएनईपी की। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी में है और नैरोबी केन्या में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रत्येक जिला अस्पताल में वेंटिलेटर वाले बेड की सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो अभी यूपी गवर्नमेंट ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है। एक्चुअली यूपी के जो 75 ज़िले हैं, तो 75 के 75 ज़िलों में ज़िलों के जो अस्पताल हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उनमें वेंटिलेटर वाले बेड की सुविधा उपलब्ध हो गई है। अब बात यहाँ पे यूपी की आती है। तो यूपी की कैपिटल है लखनऊ। यूपी के सीएम आदित्यनाथ हैं और यूपी के जो गवर्नर हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तमिलनाडु ने सेवानिवृत्ति की आयु कितने वर्ष कर दी है? तो तमिलनाडु ने सेवानिवृत्ति की आयु वो बढ़ा के 59 वर्ष कर दी है। एक्चुअली अभी तमिलनाडु में जो गवर्नमेंट वर्कर्स है तमिलनाडु के, उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष थी, बट अब तमिलनाडु ने इसे बढ़ाकर 59 वर्ष कर दिया है। अब बात आती है तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो चेन्नई है। तमिलनाडु के सीएम ई के पलानीस्वामी हैं। तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को भारत वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन लॉन्च किया है। अभी कोरोना वायरस है बहुत ज़्यादा, तो कोरोना वायरस के टाइम पे जो विदेशों में फंसे हैं भारतीय, उनको फ़्लाइट के थ्रू इंडिया लाया जाएगा। इसके लिए ये मिशन भारत सरकार ने लॉन्च किया है। तो ये आज का करंट अफेयर था। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।